चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो जो भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल या और भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज 20 महत्वपूर्ण जीके जीएस के साथ एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैं एम चक्रवर्ती। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए बच्चों, पेन पेपर के साथ आप लोग रेडी हो जाइए। हम लोग देखते हैं आज आपके 20 महत्वपूर्ण सवाल केमिस्ट्री से। वीडियो को लाइक करेंगे और अपने साथियों दोस्तों के बीच शेयर भी इसे कर देंगे। तो चलिए देखा जाए, आज का पहला सवाल देखते हैं हम लोग। केमिस्ट्री का सवाल आज का, ध्यान दीजिएगा। अग्निरोधी कपड़ा बनाने में किसका प्रयोग होता है? ध्यान दीजिएगा, ये 20 सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मात्र 10 मिनट का वीडियो होता है। आप इसे अगर देखेंगे प्रतिदिन तो 20 क्वेश्चन तो आप प्रतिदिन रिवीजन करेंगे और याद भी करेंगे, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। और ये वैसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते हैं। तो अग्निरोधी कपड़ा बनाने में किसका प्रयोग करिएगा? एल्युमिनियम सल्फेट का। ध्यान दीजिएगा, अग्निरोधी कपड़ा बनाने में किसका प्रयोग होता है? एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग होता है। आज का दूसरा सवाल, नाभिकीय संयंत्र में मंदक या शीतलक रूप में किसका प्रयोग करते हैं? नाभिकीय संयंत्र में, परमाणु संयंत्र में मंदक या शीतलक रूप में किसका प्रयोग करिएगा? भारी जल का प्रयोग करते हैं। आपसे क्वेश्चन कर देगा भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O इसका सूत्र होगा। भारी जल का क्वथनांक पूछेगा तो 101.2 डिग्री सेल्सियस होता है इसका क्वथनांक। भारी जल का क्वथनांक 101.2 डिग्री सेल्सियस होगा इसका क्वथनांक। साधारण जल का अगर पूछता है तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग करते हैं। किसके द्वारा अलग करते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा इसे अलग किया जाता है। अगला सवाल है, बादलों का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? देखेंगे, बादल जब बनते हैं तो फिर वो बादल दोबारा बन जाएंगे बारिश होने के बाद, फिर यह बादल हटेगा। तो बादलों का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? जो पुनः बार बार होता है। तो वैसे परिवर्तन को मैंने एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो फिर बादल बने। जैसे देखेंगे, बादल बना हुआ है, वर्षा होगा, जल नीचे आएगा, फिर बाष्पीकरण करके उसको क्या बनेगा? बादल बन जाएगा। तो इस कारण से बादलों का बनना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन अब ध्यान देंगे, अगला सवाल, फलों का पकना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन है कि एक बार जब वो चेंज कर जाएगा तो अपने मूल रूप में वापस नहीं आ सकता। तो कोई फल है, आम, अमरूद, कोई भी फल है, अगर वो पक जाएगा तो दोबारा वो कच्चा नहीं हो सकता है। इसलिए फलों का पकना कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना भी पूछता है, कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन फिर आपसे पूछ देगा, पानी जो बर्फ में जमता है, पानी जो बर्फ बन जाएगा, वो कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन आपका होता है। तो चलिए, फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना क्या होगा आपका? ध्यान दीजिएगा, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन ये भी कहता है, लोहा में जंग लगता है तो उसके भार में क्या होगा? तो भार उसका बढ़ जाएगा। लोहा में जंग लगने से उसका भार क्या होगा? बढ़ जाता है। लोहा में जंग लगने से लिए क्या करेंगे? तो यशद लेपन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, लोहा को जंग से बचाने के लिए यशद लेपन, जस्ता का उस पर लेपन किया जाता है। अगला सवाल, जलवाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जलवाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। क्या कहेंगे? संघनन। जलवाष्प पुनः जल में अगर रूपांतरित हो जाता है तो उसी को आप संघनन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण, ध्यान दीजिएगा, सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो आप उससे विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसका उत्तर होगा विलयन। कोहरा किस प्रकार का विलयन है? ध्यान दीजिएगा, कोहरा, कुहासा किस प्रकार का विलयन है? गैसीय विलयन है। एग्जाम में पूछा गया है, कोहरा किस प्रकार का विलयन? गैसीय विलयन हो जाएगा। कोलाइडी कणों का लगातार
टेढ़ी मेढ़ी गति करना क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। कोलाइडी कणों का लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करना क्या कहलाएगा, ब्राउनी गति कहलाएगा। ब्राउनी वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया, इसलिए इसका नाम हो गया ब्राउनी गति कहलाएगा। एल्युमिनियम, एल एल्युमिनियम का संकेत होता है। एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, एनोडाइजिंग कहेंगे, एनोडाइजिंग कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम की मोटी परत ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया एनोडाइजिंग कहलाती है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आज का 11वां सवाल आपके सामने है। अल्फा कणों की वेधन क्षमता होती है तो निम्न होता है, कम होता है। अल्फा कणों की वेधन क्षमता क्या होगा, निम्न होगा, कम होगा। गामा किरण का वेधन क्षमता सबसे अधिक होगा, गामा किरण का सबसे अधिक होगा। विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन, विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गल, है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन और H से हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी। विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गैस के रूप में अपघटन वाली प्रक्रिया को क्या कहलाएंगे, जल का विद्युत अपघटन कहलाएगा, जल का विद्युत अपघटन कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या को क्या कहेंगे। किसी नाभिक में, ध्यान दीजिएगा, नाभिक में जो विद्यमान प्रोटॉन की संख्या है उसको क्या कहेंगे, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो किसी परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या को क्या कहेगा, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की सम्मिलित संख्या को क्या कहिएगा। परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की सम्मिलित संख्या को क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। कौन सी संख्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या, ये ध्यान में रखना है। जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। जल में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात पूछ रहा है, कितना होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो 1:8 होगा, 1:8 होगा। अगला, अगर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कर देता तो 8:1, ये भी ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बोला तो 1:8। वे तत्व जो प्रकृति में स्वतः विघटित होते हैं क्या कहलाते हैं। वैसा तत्व जो प्रकृति में स्वतः विघटित हो जाता है क्या कहलाएगा, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाएगा, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहेंगे, जॉन डाल्टन को कहा गया। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा गया, जॉन डाल्टन को कहा गया है। किस सिद्धांत के अनुसार द्रव अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है। यह सिद्धांत कौन दिया था कि द्रव मतलब पदार्थ अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है। द्रव, ये द्रव मतलब होता है पदार्थ, और इस द्रव का लीजिएगा तब वो हो जाएगा जल, लेकिन ये द्रव का अर्थ होगा पदार्थ। तो द्रव अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है, किसका सिद्धांत है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कितना ईस्वी में आया था, 1808 में। यह कह देगा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कितना ईस्वी में डाल्टन दिया, तो 1808 में। तो किस सिद्धांत के अनुसार द्रव अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार। 19वां क्वेश्चन आज का देखेंगे। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल कब दिया था। रदरफोर्ड वैज्ञानिक है, वो परमाणु मॉडल कब देते हैं, 1911 ईस्वी में। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल कितना ईस्वी में दिया, 1911 ईस्वी में। परमाणु नाभिक का खोज किसके द्वारा किया गया, रदरफोर्ड के द्वारा। परमाणु नाभिक का खोज किसके द्वारा किया गया, रदरफोर्ड के द्वारा। तो बच्चों आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग समाप्त करते हैं। जैसा कि 17 दिसंबर को जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, पहला पाले और दूसरा पाले दोनों में देखेंगे साइंस के अच्छे खासे क्वेश्चन आपको रहे हैं। तो आपको साइंस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आर्ट्स के साथ साथ अगर आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार SSC में भी आपको 25 को साइंस है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इस तरीके के प्रश्नों पर। तो आज के लिए बच्चों क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और अपने साथियों दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।